हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 1.4 एक्सरसाइज 1.3 की रियल नंबर्स की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको आप देख सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हमारी इस वीडियो के लिए थ्योरम नंबर है 1.4। तो हमने क्या प्रूफ करना है इसमें? प्रूव दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल। तो हमने यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो रूट 2 है वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो अभी इस थ्योरम से हमारी इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगी इर्रेशनल नंबर्स की। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम कि जो अंडर 2 है वो इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट अंडर 2 इज़ रैशनल। तो इस जो थ्योरम है हमारी, इसको प्रूफ करने के लिए हमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करना होगा। उस मेथड के लिए हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है उससे ऑपोजिट हम लेट करके चलते हैं। तो यहाँ पर हमने रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करना था। तो इर्रेशनल का अपोजिट होता है रैशनल। तो सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कि अंडर 2 है जो वो क्या है? रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q की फॉर्म में। यहाँ पर जो q होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, सो लेट कर लिया हमने अंडर 2 इक्वल्स टू है p/q। तो यहाँ पर जो pq है वो क्या है? कोई इंटीजर होंगे। और लेट कर लिया हमने कि जो pq है उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही उनका कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। ओके, तो जैसे 2 और 9 ये दोनों हैं को प्राइम नंबर, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ओके, तो ऐसे PQ है यहाँ पर को प्राइम नंबर्स। तो दोनों साइड हमने सबसे पहले कर दी स्क्वायरिंग। तो अंडर 2 का स्क्वायर होता है 2 इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय q का स्क्वायर। ओके, तो अभी इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर q उसके डिवाइड में था और दूसरी साइड जाके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो हमें मिल जाएगा p स्क्वायर, इसको थोड़ा सा इन्वर्ट करके लिखा है, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो ये q स्क्वायर इधर चला गया 2q स्क्वायर। ओके, तो इसको हमने नेम दे दिया 1। तो हैंस हमें यहाँ से क्या पता चला कि p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। दिस मीन्स दैट, इसका मीनिंग क्या है कि जो p स्क्वायर है वो डिविजिबल है बाय 2 के साथ। ओके, क्योंकि p स्क्वायर एक नंबर है हमारे पास, कॉम्पोजिट नंबर है, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर है, तो हमें यहाँ पर पता चला कि जो p स्क्वायर है वो डिविजिबल है बाय 2। ओके, तो यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे? सो p इज़ डिविजिबल बाय 2। तो ये रिज़ल्ट कहाँ से आया? हमने थ्योरम नंबर 1.3 की थी, वहाँ पर हमने किया था कि अगर कोई नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा था p स्क्वायर को, तो 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो अगर 2 p को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी p इक्वल्स टू 2t। t यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, t हमारा कोशेंट है। ओके, तो p को जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो कोशेंट हमारे पास आ जाएगा t। वो भी क्या होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, क्योंकि 2 डिवाइड करता है p को, तो इसलिए डिवाइड करता है, तो इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 था। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? p इक्वल्स टू 2t
टी, टी यहाँ पर है क्वोशंट, डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइज़र यहाँ पर था 2 जिससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई क्वोशंट, क्वोशंट यहाँ पर टी था जो कि था एक पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे हम वन पर जो p की वैल्यू है हम 2t यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर p का स्क्वायर है तो p की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 2t। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे 2t तो 2t का स्क्वायर हो जाएगा 4t स्क्वायर। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास 2q स्क्वायर, ये है राइट हैंड साइड वाला, ये तो सेम ही है, इक्वल्स टू हमने यहाँ पर p स्क्वायर की जगह पर लिख दिया 4t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू 2t आ गई थी हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 को इधर डिवाइड कर दिया तो q स्क्वायर हमारे पास आ गया 2t स्क्वायर। ओके, तो इसका यहाँ से हमें फिर से रिज़ल्ट मिलता है कि जो q स्क्वायर है वो क्या है, डिविजिबल बाय है 2 के साथ। ओके, तो अगर 2 डिवाइड करता है q स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा q को भी। ओके, ये यहाँ पर फिर से हमने यूज़ किया है थ्योरम नंबर 1.3 जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे फ्रॉम 2 and 3, अब यहाँ पे देखो 2 जो है वो डिवाइड करता है p को और 2 डिवाइड करता है q को। अगर 2 दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है इसका मीनिंग हुआ कि जो 2 है वो दोनों का फैक्टर है। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 और 3 से पता चला, दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि p and q बोथ हैव 2 एज द कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों ही 2 के साथ डिविजिबल हैं। आगे, बट दिस मेक्स रॉन्ग अवर असम्पशन, लेकिन हमने अज्यूम क्या किया था कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। तो बट दिस मेक्स रॉन्ग अवर अजम्पशन, यहाँ पर जो हमने अज्यूम किया था कि p q है हमारे पास, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, वो क्या हो गया यहाँ पर हमारी रॉन्ग हो गई, वो गलत हो गई। सो p and q आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर इनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, ये हमने अज्यूम किया था जो हमारा गलत हो गया, और p q का हमारा कॉमन फैक्टर आ गया था 2। सो दिस हैज़ कम एज वी अज्यूम्ड दैट, ये रॉन्ग रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी। ओके, तो हमारा जो अजम्पशन क्या थी हमारी, √2 इज़ रैशनल, तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो √2 है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो ये थ्योरम नंबर 1.4 है ये होती है कंप्लीट। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा से भी देखें आपको और क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अज्यूम किया ऑपोजिट, जो हमने प्रूफ करना था, इरेशनल प्रूफ करना था लेकिन रैशनल अज्यूम कर लिया, और उसके बाद रैशनल के लिए हमारे पास ये दोनों नंबर्स होते हैं p q, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा अज्यूम कर लिया। अगर कोई होगा भी तो उसको हम कट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व किया, अरेंजमेंट की इधर उधर, हमने एंड पे प्रूव कर दिया इसी जो हमारी ये स्टेटमेंट थी कि p q आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर, हमने एंड पे क्या कर दिया कि p q हैव कॉमन फैक्टर। ओके, इसको हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हुई, जो हमने पहले वाला अज्यूम किया था उसकी वजह से, तो इसीलिए हमारी जो अजम्पशन है वो क्या आ गई, गलत आ गई। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि √2 है जो हमारा वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नेहा मैथ क्लासेस।